नमस्कार, श्याम आईएएस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। श्याम आईएएस आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला की कड़ी के साथ कुछ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण टॉपिक और कुछ सामान्य अध्ययन के स्टैटिक जो टॉपिक हैं, वो सभी टॉपिक डेली आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे श्याम आईएएस ग्रुप जो है हमारा व्हाट्सएप का, वहाँ पर उपलब्ध है। हमारे टेलीग्राम श्याम आईएएस ऑफिशियल पे उपलब्ध है। इस तरह की डेली सर्विसेज के लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इस तरह के शानदार पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डेली का नोट्स बनाने के लिए मिलने वाला है। तो आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में हम लोग मीथेन को लेकर के डिस्कस करेंगे। मीथेन जैसा कि आप जानते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है, कार्बन उत्सर्जन है, उस कार्बन उत्सर्जन में खास तौर से कार्बन में मीथेन और का बहुत बड़ा रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें जो हमारी पृथ्वी को गर्म रखने में मददगार हैं, लेकिन अगर इनकी मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाए तो हमारे पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ जाएगा और बढ़े हुए औसत तापमान के प्रभाव से हमारे पृथ्वी पर जो जलवायु का परिवर्तन होता है, इसी को हम लोग जलवायु परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो दीर्घकालिक है, जो लंबे समय में 40 से 50 वर्ष, 30 से 50 वर्ष में, 100 वर्षों में, वो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में धीरे-धीरे परिवर्तन होना लाज़मी है। लेकिन यही परिवर्तन यदि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वैश्विक तापन के कारण, इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के बढ़े हुए तापमान के प्रभाव से यदि होता है, तब इसे हम लोग खतरे का संकेत मानते हैं। हालाँकि इस तरह के मुद्दों में हमारा अभी चर्चा में मुद्दा है अमेज़न के वन जो है लगातार कट रहे हैं और उसके कटने के प्रभाव से कहीं न कहीं हमारा जो कार्बन का बैलेंस है वो बिगड़ने वाला है और ऑक्सीजन की कमी भी होने वाली है। क्योंकि वहाँ पर अगर वन खत्म होगा, दुनिया धरती का जो हम स्थल मंडल में सर्वाधिक ऑक्सीजन का जो भंडार है, वह हमारा अमेज़न का जंगल है, वो भी संकट में है। तो किस तरीके से ये मीथेन गैस हमारे जीवन को प्रभावित करती है, इस बात को हम लोग इसमें 5 मिनट में समझने वाले हैं। तो देखो मीथेन समाचारों में क्यों चर्चा में रही है, न्यूज़ में क्यों ये चर्चा में आई है, इसको हम लोग समझेंगे। तो मीथेन जो कि घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण ईंधन है। अगर लैंडफिल से अनियंत्रित रूप से उत्सर्जित हो जाए, तो ये गंभीर पर्यावरणीय खतरा बन सकता है। अगर हमारे भूमि से नहीं यानी जमीन से ज़्यादा उत्सर्जन हो जाए तो ये खतरा बन सकता है। भारत के जलवायु लक्ष्य तथा शरीर परिस्थिति की स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। क्यों चर्चा में रहा ये हम बातें समझेंगे। रासायनिक प्रकृति इसकी क्या है? मीथेन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CH4 सबसे सरल एल्केन है, जिसमें एक कार्बन और 4 परमाणु यानी 4 परमाणु हाइड्रोजन के मिल करके इसको जुड़ता है। ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है और आमतौर पर इसकी संरचना 80 से 95% भाग होती है। भौतिक लक्षण इसके क्या हैं? मीथेन मीथेन एक गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होता है। यह वायु से हल्का है। पूर्ण दहन पर यह नीली लौ के साथ जलता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O का उत्पादन करता है। अगर मीथेन गैस को हम लोग जलाएँ, ठीक है? मीथेन गैस को अगर हम लोग जलाएँ, तो ये मीथेन क्या करेगा? ये मीथेन जो है जलेगी तो CO2 का उत्सर्जन होगा। यानी एक ग्रीन हाउस गैस जली, दूसरी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो जाएगा और जल का उत्पादन होगा। ऊर्जा औद्योगिक उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ये हीटिंग में, बिजली उत्पादन में, खाना पकाने के लिए ये एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। रासायनिक संश्लेषण में इसका उपयोग हाइड्रोजन, अमोनिया, मेथनॉल और अन्य औद्योगिक रसायनों के उत्पादन के लिए किया जाता है। वैश्विक और राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन इसीलिए वजह से चर्चा में रहा क्योंकि इसका उत्सर्जन कहीं न कहीं आवश्यकता से ज़्यादा है। भारत में तीसरे सबसे बड़े मीथेन उत्सर्जक देश के रूप में स्थान रखता है। वार्षिक 31 मिलियन टन उत्सर्जन करता है, जो वैश्विक उत्सर्जन का 9% है। तो ये इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है वैश्विक भारत की तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन अद्यतन रिपोर्ट यूएनएफसीसी 2016 के अनुसार एलयूसीएफ को छोड़कर एलयूसीएफ का मतलब क्या है? एलयूसीएफ का मतलब है लैंड यूज
ठीक है। एलयू का मतलब है लैंड यूज और एलयूसी का मतलब है लैंड यूज चेंज, आईएफ का मतलब है फॉरेस्टिनी, भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी इसका मतलब है ना। का छोड़कर मीथेन उत्सर्जन 409 मिलियन टन CO2 का था इस रिपोर्ट के अनुसार। मीथेन के प्रमुख स्रोत क्या हैं, क्योंकि इनके स्रोतों से भी सवाल आता है। तो इनके स्रोतों की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक वेटलैंड में कार्बनिक पदार्थ के अम्लीय अवघटन से मीथेन उत्पन्न होता है। कृषि गतिविधियों जैसे कि पानी भरे धान के खेत से, पशुधन में एंटेरी किण्वन से, विशेष रूप से गाय और अन्य पशु प्रमुख योगदान करता है कि जो पशु जो ग्वाली करते हैं, पशुओं के जो गोबर हैं, उनसे भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन होता है। औद्योगिक दहन प्रक्रिया जैसे कि जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण से, परिवहन से, जैव दहन से महत्वपूर्ण मीथेन का उत्सर्जन होता है। लैंडफिल और अपशिष्ट जल उपचार भारत के मीथेन उत्सर्जन का लगभग 15% योगदान करता है, जो कि हमारी जो दलदली भूमि का क्षेत्र है उसमें भी जो है इसका महत्वपूर्ण योगदान है उत्सर्जन का। उर्वरक उत्पादन और अन्य औद्योगिक गतिविधियां भी मीथेन उत्सर्जित करती हैं। पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ता है? मीथेन एक प्रभावी हरितगृह गैस है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उच्च है। 20 वर्षों में यह CO2 की तुलना में लगभग 84 गुना अधिक प्रभावी है और ये 100 वर्षों में लगभग 28 से, ठीक है, 24 गुना अधिक प्रभावी है ना, और 28 से 34 गुना अधिक गर्मी अवशोषित कर सकता है। ये प्रभाव जो है यहाँ पर 84 गुना जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलता है और जो है CO2 से भी ज़्यादा पृथ्वी को गर्म करने की क्षमता रखता है। ओके, फिर इसे भारत मीथेन प्रबंधन उत्सर्जन के कम करने का प्रयास कुछ दुनिया में हो रहे हैं, भारत द्वारा भी हो रहे हैं। भारत के प्रयासों में हरित धारा, BS6 उत्सर्जक मानक, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में शामिल है भारत। ग्लोबल मीथेन प्रॉमिस हालांकि 2021 में आया था, 2030 तक इसमें 30% कटौती का लक्ष्य रखता है, लेकिन भारत इसमें शामिल अभी नहीं है। जबकि आपने शुरू में ही पढ़ा कि भारत जो है ये तीसरे नंबर पर आता है। यूएनएफ पहले जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला और ऑयल गैस मीथेन साझेदारी कृषि और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में मीथेन निगरानी और कमी को लक्षित करती है। मीथेन चक्र क्या है? यह सूक्ष्म जीवों द्वारा अम्लीय परिस्थितियों में प्राकृतिक रूप से उत्पादित होता है, जैसे वेटलैंड यानी जो आर्द्र भूमियां हैं, वेटलैंड यानी जो दलदली भूमियां हैं, ठीक है, झीलों के किनारे, समुद्र के किनारे, जो मैग्रोव वन है उन क्षेत्रों में, ओके, फिर नदियों के किनारे, फिर उसके बाद जो है धान के खेत हो गए, दूध आली पशु और लैंडफिल हो गए। फिर प्राकृतिक तब मानव गतिविधियों के माध्यम से वायुमंडल में उत्सर्जित होता है। मिट्टी और वायुमंडल में ऑक्सीकरण द्वारा हटाया जाता है, मुख्य रूप से OH रेडिकल्स के माध्यम से। और यह जलवायु परिवर्तन और हरित गृह प्रभाव को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि मीथेन जो है दुनिया में चर्चा में रहा है। तो मीथेन कोई मुद्दा अगर चर्चा में आया तो उसका बेसिक से लेकर के एग्जाम लेवल तक का पूरा एक एक पैटर्न हम लोग अगर क्लियर कर लेते हैं तो ऐसे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, यही सब मुद्दों से क्लियर होता है। तो फिलहाल इस तरह के PDF फॉर्मेट को लेने के लिए हमारे श्याम IAS ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ये दिया हुआ है, तो इसमें जा करके क्लिक करेंगे तुरंत आपका ये ओपन हो जाएगा। डेली का डेली ये कंटेंट आपको मिलता रहता है। डेली का 12 पेज का PDF मिलता रहता है, उसके भी सुविधा लाभ उठाइए। और मंथली मैगजीन आपको हमारे PDF फॉर्मेट में वेबसाइट के थ्रू मिलेगी और बाकी आपको मार्केट में उपलब्ध रहेगी, जैसे कि सभी मैगजीनें उपलब्ध रहती हैं। इस तरह की श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए श्याम IAS से। थैंक यू।